हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। दिस इज गौरव मिश्रा एंड आज के सेशन में हम लोग हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि प्रो सेक्शन का है रेनबो बुक से, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्विक रिवीजन करेंगे बिना देर किए हुए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली। ऑप्शन है आपके पास, टू द पॉइंट, समवॉट चेंज, कंप्लीटली चेंज, नन ऑफ दीज। सही आंसर है दोस्तों आपका बी नंबर, यानी कि समवॉट चेंज, जो बिल्कुल चेंज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो अगला क्वेश्चन है, डिसेंट जर्नलिस्ट रेस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विद प्रेजेंट अफेयर्स। जो अच्छे जर्नलिस्ट है और रेस्पॉन्सिबल एडिटर्स है वो खुश नहीं होते हैं, कौन से मैटर से, कौन से अफेयर से खुश नहीं होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, प्रेजेंट अफेयर, विद प्रेजेंट अफेयर्स, अभी के वर्तमान मुद्दों से वो खुश नहीं होते हैं। तो इसमें क्या ये ट्रू है, नॉट ट्रू है, कैन नॉट बी सेड, या नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन है आपके पास ट्रू, यानी कि पहला नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिना देर के हुए हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, द प्रेस इंजॉय द बोल्डनेस ऑफ पब्लिक, द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, आइडलनेस ऑफ द पब्लिक, और नन ऑफ दिस। आपके पास जो सही आंसर है, द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक। ठीक है, प्रेस जो है मजबूरी का फायदा उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई। कितने सारे चीफ फैक्टर्स है वो कंट्रोल होते हैं डेली के एडिटोरियल पॉलिसी? टू चीफ फैक्टर्स, थ्री चीफ फैक्टर्स, फोर चीफ फैक्टर्स, नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर जो है वो है आपका टू चीफ फैक्टर से ये कंट्रोल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी। कोई भी जो है वाइडली, कोई भी वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर जो है डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। इसका ऑप्शन आपको बताना है। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पॉलिसी को वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। क्यों? द गवर्नमेंट के कारण, एडिटर के कारण, रिपोर्टर के कारण, एडवर्टाइजर्स के कारण। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका, इसका सही आंसर डी होगा। एडवर्टाइजर्स जो है इस न्यूज़पेपर्स के असली मुद्दे को भटका देते हैं। एडवर्टाइजर्स पैसे देते हैं, इसलिए एडवर्टाइजर की बात वो मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंक्रप्सी इफ द पेपर हैज टू बी डिपेंड ऑन। मतलब जो ये पेपर वाले हैं ये बैंक्रप्ट हो जाएंगे अगर पेपर वाले को डिपेंड रहना पड़ा किस पे? अगर सेल पे निर्भर रहना, एडवर्टाइजर पे, सेल्स पे, नन ऑफ दिस। तो आपके पास जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि अगर सेल्स पे निर्भर रहे, सिर्फ सेल्स पे निर्भर रहे, तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, क्योंकि वो सेल पे निर्भर नहीं होते, वो निर्भर होते हैं एडवर्टाइजर्स पे। एडवर्टाइजर्स उन्हें भरपूर पैसा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाई। जो न्यूज़पेपर का जो पॉलिसी है वो लार्जली किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा, नन ऑफ दिस। तो जो न्यूज़पेपर का पॉलिसी है वो प्रोप्राइटर के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोप्राइटर, जो उसके ऑनर होते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, दे आर। मिस रिप्रेजेंटेशन, इन पेपर में जो गलत तरीके से न्यूज़ छापे जाते हैं उसमें कितने तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन की बात ऑथर के द्वारा कही गई है? तो टोटल 6 तरह की बातें कही गई है, जिसमें मिरेकल मॉन्गरिंग वगैरह शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्रोथी एल्सेयर वाज बॉर्न इन। द्रोथी एल्सेयर का जन्म कब हुआ था? तो द्रोथी एल्सेयर का जन्म जो हुआ था वो 1893 में ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1893 में द्रोथी एल्सेयर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी डाइड इन, कब मृत्यु हुई थी उनकी? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो 1957 में द्रोथी एल्सेयर का मृत्यु हुआ था। द्रोथी एल्सेयर का मृत्यु कब हुई थी? 1957 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी वाज एजुकेटेड एट, कहाँ से पढ़ी थी वो? कैम्ब्रिज से पढ़ी थी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी थी, बोथ, नन ऑफ दीज। सही आंसर आपको पता है, वो जो पढ़ी थी ऑक्सफोर्ड से, वो पहली महिला ग्रेजुएट थी, इसके लिए भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट लेडी थी जो ग्रेजुएट थी ऑक्सफोर्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज। डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी में प्रेस का फ्रीडम जरूरी नहीं होता है, नॉट नेसेसरी, नेसेसरी, डेंजरस, या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि डेमोक्रेसी में प्रेस का फ्रीडम बहुत जरूरी है। ठीक है, डेमोक्रेसी में प्रेस का फ्रीडम बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसका जो आंसर होगा वो नेसेसरी होगा, यानी कि जरूरी है। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। प्रेस का फ्रीडम कब रोक दिया जाता है? पीस के समय, वॉर के समय, एपिडेमिक के समय, नन ऑफ दिस। और आपका सही आंसर है, वॉर के समय में प्रेस के फ्रीडम को छीन लिया जाता है, ताकि इंटरनल पॉलिसी कोई बाहर दुश्मन के हाथ में ना लग जाए। द स्टेट इज द मास्टर ऑफ द पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल, एक्सप्लॉइटर ऑफ द पीपल, नन ऑफ दिस। और जो सही आंसर है, आपने सही बोला कि ये सर्वेंट होते हैं, जो स्टेट होते हैं जो, वो सर्वेंट ऑफ द पीपल होते हैं, ऑफकोर्स सर्वेंट होते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, जो हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन की आज़ादी पे, वो ऑफिशियल होते हैं, नॉन अनऑफिशियल होते हैं, दोनों होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं हमेशा अनऑफिशियल होते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता है कि ये ग्रेजुएट है, फर्स्ट महिला ग्रेजुएट है जिनका नाम है द्रोथी एल सीयर्स, इनके द्वारा ही हाउ फ्री इज द प्रेस लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट, द्रोथी एल सीयर्स हैज रिटन द लेसन, कौन सा लेसन लिखे हैं? तो हाउ फ्री इज द प्रेस लिखे हैं। कौन सा लेसन लिखे हैं? हाउ फ्री इज द प्रेस लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, सेंसरशिप कब लगाए जाते हैं? इलेक्शन के समय में, पीसफुल टाइम के समय, इमरजेंसी के समय। तो आपको पता है कि इमरजेंसी के समय ही सेंसर लगा दिए जाते हैं, कंट्रोल हो जाता है उससे। डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस, कौन केयरफुल होते हैं, उसे छेड़छाड़ ना करे, उसे पंगा ना ले? तो पॉलिटिशियन होते हैं। वो पॉलिटिशियन इसलिए केयरफुल होते हैं क्योंकि अगर पॉलिटिशियन न्यूज़पेपर के खिलाफ में कुछ बोलेंगे तो न्यूज़पेपर के जो भी है वो उनके खिलाफ 100 बातें गलत सलत छाप देगा, उनकी छवि खराब कर देगा, इसलिए पॉलिटिशियन जो है उनसे डरे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, लोगों का नौकर कौन है? तो स्टेट है, स्टेट जो राज है। गवर्नमेंट में ठीक मत लगाइएगा, होना चाहिए गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ स्टेट की चर्चा की गई है तो आप स्टेट पे ही चर्चा लगाइएगा। नेक्स्ट, अ फ्री एंड फेयर प्रेस इज ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी, फ्री और फेयर प्रेस जो है वो ट्रू वॉच क्या है? तो डॉग है, ट्रू वॉच डॉग है किसका? एक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। नेक्स्ट है, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज, न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का फर्स्ट चीफ सोर्स क्या है? तो न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का फर्स्ट चीफ सोर्स जो है एडवर्टाइजमेंट ही है। पहला सोर्स क्या है? एडी है, एडवर्टाइजमेंट ही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, ठीक है। किस कंडीशन, कहाँ का जो है फ्री है? ऑर्डिनरी कंडीशन के आधार पे। तो ये लेखिका जो कहती है, लेखिका कहती है कि ब्रिटिश प्रेस जो है ऑर्डिनरी कंडीशन पे फ्री है, यानी कि ज़्यादा स्वतंत्रता उसको मिली है। द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर इज रेवेन्यूज, पहला तो एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा क्या है इसका? तो दूसरा जो है तो वेल्थ ऑफ द ऑनर, ठीक है। जो मालिक होता है उसके पास कितना संपत्ति है उसके आधार पे उसका रेवेन्यू का, इनकम का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, क्या जो है ब्रेक भी कर सकता है, मेक भी कर सकता है? तो यह प्रेस ही है जो किसी के रेपुटेशन को बना सकता है और किसी के रेपुटेशन को क्या कर सकता है? बिगाड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाई, पॉपुलर डेली जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल है? कितने फैक्टर? 1 चीफ फैक्टर, 2 चीफ फैक्टर, 3 चीफ फैक्टर, 4 चीफ फैक्टर। तो 2 चीफ फैक्टर पे कंट्रोल होते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? 2 चीफ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और ये रहा आज का ये 26 क्वेश्चन जो है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो अक्सर इसमें से आते हैं, हम लोग इसके बारे में देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेशन में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।